अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द 3D ग्राफिक्स चैनल। तो दोस्तों 30 डेज़ मॉडलिंग ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ जो नए आने वाले हैं, ताकि वो आराम से सीख सकें। और हैंड फ्री के हवाले से मैंने आज का जो टॉपिक रखा है, ट्यूटोरियल बनाया है, तो वो आज हम बनाएंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें एंड तक, क्योंकि ये मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी मेहनत को ज़ाया ना करें और देखा करें मेरी पूरी वीडियोस को, सीखा करें, प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। ये हमारी देखिए इमेज है और मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। सिलेंडर के मैंने सेगमेंट को देखें कम ही रखा हुआ है। हम इसको 12 कर लेते हैं, वर्टेक्स को, एजेस को मतलब। और इसकी जो हाइट है वो मैंने अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से रखी हुई है। इसी को मैं कॉपी करूँगा क्योंकि मुझे सेम सेगमेंट चाहिए, क्योंकि मुझे इन दोनों को आपस में जोड़ना है। हम इसको रोटेट कर लेते हैं रोटेशन की कमांड से। और अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा पास। पहले मैं इसके थोड़े से ले जाता हूँ, इमेज को मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, आप देखें सिलेक्शन के अंदर जो नए आने वाले हैं वो बिल्कुल गौर से सुनिएगा कि हम सिलेक्शन किस तरह से लेंगे। सही है, एडिट टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद हम एडिट मोड में जाएंगे। सही, अब ये देखिए स्क्रॉल में मैं बिल्कुल इसमें सामने की तरफ गया हूँ, तो हम स्क्रॉल को दबा के रखेंगे तो ये इस तरह से चले आएगा। माउस को मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। ये व्यू पोर्ट चेंज करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है, वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब मैं एडिट मोड में चले जाता हूँ। एडिट मोड में जाने के बाद मैं, आप देखें इसको, सही है, वर्टेक्स पे आ जाते हैं। वर्टेक्स पे आने के बाद मैं अब सेलेक्ट करूँगा आपके सामने, तो देखें ये इसकी सिलेक्शन हो गई है। अब मैंने इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा तो ये देखिए पीछे वाला जो हिस्सा है उसने नहीं पकड़ा। तो ब्लेंडर के अंदर टॉगल का एक ऑप्शन है, ऑल्ट ज़ी करके। ऑल्ट ज़ी करेंगे तो वो आपकी बैक साइड की जो सिलेक्शन होगी वो भी पकड़ेगा। अगर आप वो नहीं ऑन करेंगे तो वो नहीं पकड़ेगा। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें और अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो वर्कफ्लो में। ये देखिए अब इसने पूरे ओवरऑल को पकड़ा। दोबारा से कंट्रोल ज़ी करके हम वापसी अब सॉलिड में आ गए। अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, अब इसको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए ये छोटा हो गया, लेकिन अभी देखें इसमें एक मसला और आ रहा है। हम इसके फेसेस को पहले डिलीट कर देते हैं, फिर मैं उस मसले पे भी आता हूँ। ये मैंने फेसेस को डिलीट कर दिया। इस वाले पे भी मैं आ जाता हूँ। इनको भी मैं एजेस, फेसेस को मैं सॉरी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये मसला ये है कि इसका पैवेट पॉइंट देखें कहाँ आ रहे हैं। तो दो तरीके का आ रहे हैं इसके पैवेट को सेंटर में लाने के। ये ऑप्शन में जाके ओरिजिन पे मैं चेक लगा दूँगा। सबसे टॉप वाला जो है इस पर मैं चेक लगाऊंगा। चेक लगाने के बाद मैं इसको मैन्युअली लेकर आ सकता हूँ। सही है, एक तरीका ये हो गया। अब आपसे मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, सेकंड वाले के अंदर हम जाएंगे सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो ये डायरेक्टली जो ना बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो पैवेट को ऑब्जेक्ट के साथ रखने के लिए ये दो ऑप्शन मतलब हैं ब्लेंडर के अंदर। ठीक है, अब देखें ये सेगमेंट जो है वो दोनों सेम है। अब हम इन दोनों को मतलब मिलाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी लाइनें और ऐड करूँगा कंट्रोल आर से। कंट्रोल आर से मैं जो लाइनें ऐड करूँगा वो जो छोटा वाला जो हमारा सिलेंडर है, हम उसके हिसाब से जहाँ पे उसकी लाइंस आ रही हैं हम उसी के सीध में रखेंगे। देखा आपने, ये सबसे नीचे वाली जो लाइन है हमने बिल्कुल उसके सीध में रखा है। तो इसी तरह से हम फ़िलहाल लाइनें लगा लेते हैं। बाकी जो आगे चल के हमें लगेगा कि ये अननेसेसरी लाइंस हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे डिसॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको ऊपर वाले को भी कर दिया। कंट्रोल आर से मैंने इसके सेंटर में लेकर आ गया हूँ यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे भी डाल देते हैं कंट्रोल आर से। कंट्रोल आर से हम इस तरह से लूप एजिस को ऐड करवा सकते हैं बआसानी। फिर मैंने कंट्रोल आर से यहाँ पे भी लेकर आ गया। ये हमारी लाइनें हो गई हैं ऐड। ठीक है, अभी दो जगह और बाकी रहती हैं लाइनें, तो हम वो भी देख लेते हैं उसके साथ क्या करना है। तो उसमें भी हम फ़िलहाल के लिए भी एजेस को मैं ऐड करवा देता हूँ।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। ठीक है, वो तो आगे देखते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग ये एजेस को ऐड करते हैं, फिर हम इसके सामने वाले फेसेस को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने ब्रिज करना है इन दोनों को आपस में। तो ये फेसेस में आ जाते हैं। फेसेस में आने के बाद मैं इनके सामने के फेसेस को पकड़ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैनुअली। सिलेक्शन करने के बाद फिर हम इसको डिलीट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का जो तरीक़ेकार है वो एक्स दबा के फेस पे हम क्लिक कर देंगे, और डिलीट का बटन भी जो है उसको भी हम प्रेस करके यही ऑप्शन हमारे पास आएंगे और हम फेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए। डिलीट करने के भी 2 ऑप्शन है हमारे पास। और अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। कंट्रोल जे से हमने दोनों ऑब्जेक्ट पकड़े, कंट्रोल जे दबाएंगे और ये ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट काफ़ी घुसा हुआ है, मतलब अंदर की तरफ है, तो मैं इसको बाहर की तरफ लेकर आऊँगा। ए से जो ऑल सिलेक्शन हो जाएगी, तो हमने ए नहीं दबाना है। सही है। ग्रो सिलेक्शन जो है, फेस को पकड़ूंगा। ग्रो सिलेक्शन कंट्रोल और प्लस का जो साइन होता है कीबोर्ड के अंदर, हम वो करेंगे तो ये ग्रो सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको जी से एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, ताकि ये हम इसमें एडिटिंग जो है वो आसानी कर सकें। सही है जी, ये हो गया आपका। अब तो उम्मीद करता हूँ ग्रो सिलेक्शन भी आप लोग की समझ में आ गई होगा। हम दोनों एजेस को पकड़ के ऐप दबाऊंगा मैं। यहाँ से भी मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐप दबा देता हूँ। फिर यहाँ से अब देखें 3 बन रहे हैं हमारे पास। 3 नहीं बल्कि अच्छे खासे हमारे पास ये सामने फेसेस बन रहे हैं इसके। तो ये वाले लाइंस को मैं डिलीट, क्या मतलब सॉरी, डिज़ोल्व एज कर दूँगा, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। अभी भी जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे एज बन रहे हैं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम इनके फ़िलहाल सामने वाले को पकड़ लेते हैं, जो बिल्कुल फ़ेस टू फ़ेस सामने आ रहे हैं एक दूसरे के, सिंपल से उसको हम पहले मिला लेते हैं। बाकी जो कॉर्नर्स के हैं उनको हम बाद में देखते हैं। सही है, जो लाइनें मैंने सबसे लास्ट में लगाई थी उनको मैंने डिज़ोल्व करवा दिया है। बाकी हम फेसेस को एफ़ के ज़रिए ब्रिज करवा रहे हैं। सही है, ये वाले कॉर्नर्स को भी हम सारे पकड़ के एफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं बाकियों को भी इसी तरह से लेकर आ जाता हूँ सिलेक्शन करके। तो बहुत आसान है इसके अंदर ब्रिज करवाना। सिंपल ऐप दबाएंगे और ये ब्रिज आपका इस तरह से आराम से हो जाएगा। बशर्ते ये कि दोनों ऑब्जेक्ट की जो सेगमेंट हो वो सेम हो। अब जो बाकी की जो हमारे जो कॉर्नर से बचे हैं, हम इनके सबको मतलब एजेस को पकड़ लेंगे और उसको ऐप दबाएंगे, तो वो हमारा कवर हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा और बंद हो जाएगा। मतलब इतने सारे मैंने आपको वो कैप्स बता दिए हैं उर्दू में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐप दबाया और ये हमारा हो गया है क्लोज। अब मैं इसमें शायद स्मूथ लगा के सब डिवीज़न लगाऊंगा, मॉडिफायर। देखा आपने दोस्तों, देखें 2 सिलेंडर को मैंने किस तरह से मर्ज करवाया है। अच्छा, यहाँ से जाके डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में नॉर्मल को मैं ऑटो स्मूथ कर दूंगा। ऑटो स्मूथ करने के बाद हम इसकी वैल्यूज़ को भी थोड़ा सा हाई कर देते हैं। थोड़ा और करना पड़ेगा मुझे हाई, इसको 60 तक ले गया हूँ मैं इसको 60। हाँ, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हम इसमें मॉडिफायर लगा देते हैं। ये जो आपको पाना दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। मॉडिफायर हम यहाँ से जाके लगाते हैं। ये सारे हमारे मॉडिफायर हैं। सब डिवीज़न हम फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ को भी मैंने बढ़ा दिया है, 2 कर दिया है। नीचे वाले एज को भी हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम वो नहीं चाहिए। सही है, ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल सा एक हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से हमने ये इसको मिलाया है। अब देखें, ये मैं इसमें मटेरियल लगा लेता हूँ। व्यू पोर्ट मटेरियल हैं ये आपके रेंडर में नज़र नहीं आएंगे। तो
अब इसको देखने के लिए इसलिए देखा जाता है कि इसमें स्मूथनेस कितनी अच्छी आ रही है। अब ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये कॉर्नर्स पे, और ये आपके स्टूडियो पे हुआ होता है, व्यू पोर्ट शेडिंग कहलाती है ये। तो हमने मैट कैप में जाऊंगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये सारे हमारे व्यू पोर्ट के लिए मटेरियल हैं, रेंडरिंग के लिए नहीं है। तो जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर। मुझे और प्रोफेशनली लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं भी आपको यही बताऊंगा। रेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आप लोग बिल्टन जो हमारा लगा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस एज को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूँगा अंदर की तरफ, ई और एस दबाऊंगा तो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड होगा। सही है। सिंपल एक्सट्रूजन का जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो ई है, और एस से स्केल होगा, आर से रोटेट होगा, और जी से आपका मूव होगा। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा मूव हो गया था, मैंने इसको थोड़ा कम ही कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम सेगमेंट को ऐड कर लेते हैं। कंट्रोल आर से हमारे एज लूप जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी को अगर हमने 2 करने हैं तो हम कंट्रोल बी करके इनको 2 कर लेंगे, तो वो एक तरह से बेवल भी हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट हो रहा है बेवल। सही, ये देखिए ये 2 हमारे पास एजेस और आ गए हैं। तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट मतलब ब्लेंडर के अंदर मतलब एक तरीक़ेकार है एजेस को ऐड करवाने का। तो कंट्रोल आर करके कंट्रोल बी करेंगे तो आपके पास डबल एजेस आ जाएंगे। ये याद रखिएगा आप लोग। सिंगल अगर करना है तो कंट्रोल आर करके इसको मूव करवा लें, जैसे मैंने अभी मूव करवाया है। और ऊपर भी लगा देता हूँ कंट्रोल आर करके। सही है, ये हम हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी देखिए, साथ साथ हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी आपकी हो रही है। ऑर्गेनिक भी इसमें ऐड है कि स्मूथनेस देखें कितनी अच्छी आ रही है उसके अंदर, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर। सही है। अच्छा, अब मैं इस वाले को भी पकड़ लेता हूँ। इसको मैंने वही ई, हम सिंपल ई दबाएंगे और एस दबा के अंदर की तरफ एक्सट्रूड होगा ये देखिए ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड हुआ। अब मुझे अगर नीचे लेके जाना है एक्सट्रूजन को, तो हम ई दबा के जी दबाएंगे, जेड दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। जो भी एक्सिस हम दबाएंगे वो उसी तरफ जाएगा। तो हम जी डायरेक्शन में, मैं नीचे की तरफ लेके जाना है तो हम जी करके नीचे की तरफ अपना माउस लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार मॉडलिंग होती है ब्लेंडर के अंदर। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, शॉर्टकट की इस पे ध्यान देंगे, उतनी ही स्पीड आपकी मॉडलिंग में होती चली जाएगी। सही है। अब हमें जी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चाहिए तो हम ऊपर की तरफ माउस लेकर आ जाएंगे। इनको दोनों एक ही लेवल में लेकर आ जाता हूँ मैं। सही है, दोनों एक ही लेवल में आ गए। अब ये हमारा बंद है, मैं इसको थोड़ा सा करीब करके रखता हूँ। ई और एस दबा के मैंने थोड़ा करीब रखा, फिर मैंने ई दबाया और ये यहाँ पे आके मैं इसको एक दफ़ा और ई दबाऊंगा और एम दबा के ऐड सेंटर कर दूंगा। ये क्या होता है, मर्ज होता है। मर्ज करने के लिए आप एम दबाएंगे और ऐड सेंटर कर देंगे, तो ये आपका ऊपर का फेस भी बन गया है। ठीक, अब हम ये कि इसमें एजेस को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं एक यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर वाली सतह पे मैं कंट्रोल आर करके कंट्रोल बी करूँगा तो ये हमारा डबल साइडेड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टाइम बच गया। टाइम बचने के बाद हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा देखिए ऊपर से कितना शार्प आ रहा है। अब ये नीचे वाले हिस्से में रह गया था तो मैं यहाँ पे भी सेगमेंट को ऐड करवा लेता हूँ। तो सेगमेंट बिल्कुल तरीके से आपने ऐड करवाने हैं, कोई ज़्यादा नहीं भरने। ये चीज़ें तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे प्रोडक्ट मतलब निकालें और उन पर प्रैक्टिस करें, और ख़ुद से जो ना सेगमेंट ऐड करें। अगर सही नहीं आ रहा तो उसको डिलीट कर दें। सिंपल सी मतलब बात है कि ये थोड़ी कि आपने लगाया और वो डिलीट नहीं हो सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। अब हम देखें, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा भी बन चुका है। अच्छा जी, अब ये है कि अब हम लोग थोड़ा सा, मैं इसको अंदर की तरफ लेके चले जाता हूँ। टॉगल को ज़रूर खोल लीजिएगा ताकि आपकी सिलेक्शन पीछे वाली भी हो, सिर्फ आगे वाली ना हो। और जी करके मैं इसको एक्स डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये हमारा इसी तरह से हो गया।
सही है। अब जो है वो हमारा ये आगे का जो फॉर्म है वो हम बनाएंगे। और अब आप सोचें कि ये फॉर्म किस तरह से बन सकता है। सिलेंडर से बनेगा, सिलेंडर से भी बन सकता है, लेकिन हम जो है वो स्फीयर से बनाएंगे। स्फीयर से ये कि उससे भी बन सकता है और दोनों मतलब सिलेंडर से भी बन सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ स्फीयर से बनेगा, सिर्फ आपको तरीक़ेकार आना चाहिए बनाने का, ठीक है। तो यूवी स्फीयर को हम ले लेते हैं। अच्छा, इसके सेगमेंट को मैं ज़रा कम ही रखूँगा क्योंकि हम इसको बाद में टर्बो स्मूथ लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएगा, उसकी परेशानी नहीं है। हम इसको कम ही रखते हैं। यहाँ से मैंने 12 किया और ऊपर को मैंने 20 कर दिया, इसको मैंने 10 कर दिया। सही है। अच्छा, अब ये कि मैंने इसको छेड़ा कंट्रोल ज़ी किया तो वो गायब हो गया। सॉरी, हम दोबारा से ले लेते हैं जल्दी से। ये स्फीयर लिया और ये यहाँ पे सब चीज़ें सेट हुई हुई हैं। मैं इसको यहीं से रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे, वाई डायरेक्शन में। सही है। अच्छा, अब हम जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाके हम इसको थोड़ा सा जो ना अपने रेफरेंस के हिसाब से इसको डिलीट कर देंगे। शेप जितना आ रहा है ये तो कुछ ज़्यादा ही हाफ हो गया है, हाफ से थोड़ा और ज़्यादा है ये, ठीक है। ये हमने यहाँ से आके भी इसको थोड़ा सा लिया और डिलीट कर दिया। बस अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर हम इसको स्केल कर लेते हैं। एज दबाऊंगा और माउस को मैं ड्रैग करूँगा तो ये स्केल होगा बहुत ही खूबसूरती से। शायद स्मूथ कर दिया है मैंने इसमें। अच्छा, थोड़ा सा और बिल्कुल सेम तक आप लोग कोशिश करें कि ये इसकी हाइट हो जाए। इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ताकि हम करीब करीब जो है वो उस शेप तक अचीव कर लें। एडिट मोड में जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और टॉगल खोलते हुए मैंने ये काम कर रहा हूँ कि मैं एज दबा के इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर दूँगा। ये सामने वाले फेसेस को मैं पकड़ के थोड़ा सा और बाहर की तरफ लेकर आऊँगा। इसको भी मैंने पकड़ा, थोड़ा सा बाहर लेकर आया, जी कंट्रोल जी कर लिया, ओ एस कर लिया, सॉरी, स्केल। ये सामने वाले फेसेस को मैंने डिलीट कर देना है। एक्स दबा के फेस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सही है। अब देखें ये इसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। ये शेप हमारा तकरीबन बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी थिकनेस वगैरह डालेंगे। वो थिकनेस वगैरह डालने के लिए हम एक और मॉडिफायर इस्तेमाल करेंगे और उस मॉडिफायर का जो नाम है वो है सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई हम लगाएंगे। यहाँ से आके मैं इसको थोड़ी सी इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ। थिकनेस की वैल्यू को बढ़ाने के बाद मैंने इवन थिकनेस पे भी चेक लगा दिया है ताकि हर जगह से बिल्कुल सेम हो जाए। सही है। ये देखें ये आपके शेप और शेप की थिकनेस आ चुकी है। तो देखिए कितना आसान था ये हमें हैंड फ्री बनाने का, हमें कितना आसान तरीक़ेकार था। और अब मैं इसको जाके सामने वाले जो इसका जो दूसरा पार्ट है मैं उसके करीब करीब लेके चले जाता हूँ ताकि एक फ़ील आ जाए हैंड फ्री की। सही है। ये देखें अब ऊपर जो एक आपको बेनुमा चीज़ नज़र आ रही है डिज़ाइन में, हम वो बनाने जाएंगे। लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। देखिए अब शेप काफ़ी बेहतर हो गई है, हमारे रेफरेंस इमेज के हिसाब से हो गई है। उसकी बस ये कि थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज है तो आपको थोड़ा सा अभी भी आउट नज़र आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी करीब करीब हम लेकर आ चुके हैं चीज़ को। अब हम आ जाते हैं इसकी टॉप पे, जो मैंने बताया ना आपको रेफरेंस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा जो बे नज़र आ रहा है। तो लाइंस को आपने पहले समझना होगा कि आपकी लाइंस किस तरह से आ रही हैं जो कि आप
का वो शेप बना सकें जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं लाइनें किस तरह से ऐड करूँगा कि बे की शक्ल बन जाए। एजेस पे आ जाते हैं। एजेस पे आने के बाद जो है वो जो अननेसेसरी हमारी एजेस होंगी हम उनको डिलीट कर देंगे, और मैन्युअली जो हमें एजेस चाहिए होंगी वो हम के दबाऊँगा, के से हम दोनों पॉइंट मिला के इंटर मार देंगे। नाइफ टूल है ये हमारा, एक पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, दूसरे पे लाके क्लिक करके इंटर दबा देंगे तो ये लाइन हमारी आ जाएगी। सही है, ये देखिए अब बे किस तरह से अभी आपको नज़र आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पकड़ूँगा, सेंटर वाले को पकड़ूँगा, फिर उसके बाद मैं इस वाले को पकड़ के कंट्रोल बी करूँगा तो हमारा ये बेवल हो गया। आगे हमारे पास वो शेप जो मैं चाह रहा था, जो हमारे रेफरेंस में है। सही है, अब हम इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा जी डायरेक्शन में। ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया और नीचे की तरफ मैं इसको लेके चले जाता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखें ये किस तरह से हो रहा है। तो ये डेप्थ आ गई है इसके अंदर, अंदर की तरफ जी डायरेक्शन में मैंने कर दिया है। यहाँ पे मैं जिसको ऐड करवा देता हूँ कंट्रोल आर कंट्रोल बी करके, और ये अब कितना शार्प हो गया देखें आप। देखा आपने, बे हमारा बन गया है, लेकिन अभी ये सेंटराइज नहीं है तो इसको भी सेंटराइज कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम सिर्फ इस बे वाले जो हमारा पोर्शन है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके टॉप वाला जो ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा और चौड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने इसको बे के जो नीचे वाली जो सतह है मैं इसको चौड़ा कर लेता हूँ। टॉगल मोड से मैं हटा हूँ, और ये देखें अच्छा अभी ये थोड़ा सेंटर नहीं है तो सेंटर में भी कर लेते हैं। बस हम इसके बे वाले हिस्से को हम पकड़ेंगे और सेंटर में लेकर आ जाएंगे। वर्टेक्स आपके बाकी के ख़राब नहीं होंगे, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान ना होइएगा। ये देखिए, ये इसको मैं सिर्फ सिंपल सेंटर में लेकर आऊँगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आज का ट्यूटोरियल भी बेसिक ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, इसमें मैंने काफ़ी कमांड्स यूज़ किए हैं। तो अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप लोग बार बार देखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पहली बार में चीज़ नहीं समझ में आती है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। आप इसको एक दफ़ा देखें, दो दफ़ा देखें, तीन दफ़ा देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये इमेज नहीं है तो आप लोग बोलें कि यार मैं कैसे बनाऊँ। मेरे ट्यूटोरियल के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं, स्टॉप करके आप फिर वही काम करें जो मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप लोग बहुत जल्दी सीखेंगे और चीज़ें भी फिर आप लोगों को समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्टकट कीज़ भी खोली हुई हैं। और दूसरा ये कि मैं उर्दू में भी बात कर रहा हूँ, तो हिंदी उर्दू समझने वाले आराम से इस चीज़ से पिक कर लेंगे बआसानी। तो देखते रहें, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव 3D मॉडलिंग के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से वीडियोस लाता रहूँगा। लेकिन अभी पहले मैंने ये सीरीज़ को कंप्लीट करना है, ताकि मेरे जो नए आने वाले हैं स्टूडेंट हैं वो बआसानी सीख सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।